के प्रथम नागरिक बड़े भाई संजय चौधरी जी, इसके आयोजक दिलाजीज हमारे छोटे भाई प्रमोद चौधरी जी, बहुत वरिष्ठ शिक्षाविद सुभा प्रसाद चौहान जी, दूसरे हमारे वरिष्ठ शिक्षाविद रामचरित्र सुमन जी, नेपाल से चल के आए, रहने वाले तो यहीं के हैं मुंडरी के, लेकिन पूरा जीवन नेपाल में बिताया है शिक्षा जगत में, भाई रामचंद्र आर्या जी। हमारे बीच है गंगाराम वर्मा जी, हमारे बीच है सुरेंद्र चौधरी जी, परमेश्वर शुक्ला जी, हमारे बीच में है दुर्गा प्रसाद उपाध्याय जी, बहुत वरिष्ठ हमारे साथी भाई गंगा चौधरी जी, भाई संजय चौधरी जी, भाई फूलचंद चौधरी जी, हमारे छोटे भाई भाई जयप्रकाश चौधरी जी, राम भरत वर्मा जी, भाई प्रभाकर वर्मा जी, और इस कार्यक्रम में तमाम हमारे सम्मानित वरिष्ठ साथी हैं और कार्यक्रम में हमारे प्रतिभागी बच्चे भी हैं। आप सबका मैं अपनी तरफ से स्वागत करते हैं, हम अभिनंदन करते हैं, खैर मकदम करते हैं। आपका बहुत समय न लेते हुए भाइयों और बहनों, ये 21वीं सदी है, ये युवाओं का सदी है। हिंदुस्तान में 150 करोड़ की आबादी में लगभग 65% नौजवानों की संख्या है। वो दौर था जब भारत को साफ सपेरों का, लेकिन क्या करना है पता नहीं है। आपको बनना है इंजीनियर तो आपको तय करना पड़ेगा कि मुझे मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ेगी। आपको बनना है डॉक्टर तो आपको तय करना पड़ेगा कि मैं बायोलॉजी पढ़ना है। अब बनना है इंजीनियर, आप ले लेते हो इतिहास तो कैसे काम चलेगा। चयन करना ये आपका काम है, लक्ष्य निर्धारित करना ये आपका काम है। ये आपसे कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं हार्ड वर्क होना चाहिए, आपके पास टारगेट होना चाहिए, तो सफलता निश्चित रूप से आपके पास होगी। क्योंकि सफलता के लिए एक छोटा सा उदाहरण देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि हारना, गिरना हारना नहीं है, ये सफलता की पहली सीढ़ी है। जिस तरह से कोई व्यक्ति चुनाव में लड़ता है, हारता है तो मैदान नहीं छोड़ता है, आप लगातार प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। हमारे बच्चे भाई बहन बैठे हैं, आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा, प्रश्न मैं आपके सामने खड़ा करते हुए उत्तर आपसे पूछते हुए मैं अपनी सीट पे आना चाहूंगा। भाई बहन बैठे हैं, मैं इस बात पे कह दिया कि लक्ष्य निर्धारित आपका होना चाहिए। अगर लक्ष्य निर्धारित नहीं है तो बातें बनेगी नहीं। आप तमाम हमारे साथी बैठे हैं, हमारे भाई बहन बैठे हैं, आपने प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया है, शानदार प्रदर्शन भी किया है, लेकिन लक्ष्य भी तय करना आपका अधिकार है। आप स्टेशन पे, मान लिया आप स्टेशन पे गए हैं, रेलवे स्टेशन पे गए हैं आजाद जी, 2 ट्रेनें खड़ी हैं। एक ट्रेन खड़ी है वैशाली एक्सप्रेस, दिल्ली जाती है, मेरी बात सुन लो, हमारे भाई बहन बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं। एक ट्रेन खड़ी है दिल्ली जाती है, उसका नाम है वैशाली एक्सप्रेस, और दूसरी ट्रेन खड़ी है देहरादून, वो जाती है कलकत्ता। 2 ट्रेन, वैशाली जाने वाली दिल्ली जा रही है, देहरादून जा रही है कलकत्ता। आपने टिकट लिया है दिल्ली का और स्टेशन पे मस्ती से टहल रहे हैं, स्टेशन पे मस्ती से टहल रहे हैं। दोनों गाड़ी की अलार्म हो गया, सीटी हो गई, अब टहलते टहलते आपने बैठ लिया देहरादून पर, तो आप देहरादून वाले बैठेंगे तो कलकत्ता जाएंगे कि दिल्ली जाएंगे, ये प्रश्न आपसे मैं करके उत्तर आपसे चाहता हूं। अब कितने लोग ऐसे हैं जो ये बताएंगे कि दिल्ली का टिकट था, आपने बैठ लिया देहरादून पे कलकत्ता जाने वाली पे, तो आप कलकत्ता जाएंगे कि दिल्ली जाएंगे? आप बता दो कलकत्ता वाले कितने लोग हैं, आप उठाओ। इतने लोग कलकत्ता जाएंगे? अरे भाई ट्रेन जा रही है, कलकत्ता ही जाओगे ना? पक्का? पक्का है ना? अच्छा आप बता दो, हाथ पीछे करो। अब कितने लोग ऐसे हैं जो ये बताएंगे कि हम दिल्ली जाएंगे? दिल्ली वाले
भाई दिल्ली वालों की संख्या कम है, कलकत्ता वालों की संख्या ज्यादा, देख लिया आपने। और सच क्या है बता दूं, न दिल्ली जाओगे न कलकत्ता जाओगे बिना टिकट के जा रहे हो ना, टिकट तो आपका दिल्ली का है, जा रहे हो देहरादून से जा रहे हो धनबाद, न कलकत्ता जाओगे न दिल्ली जाओगे, WT पकड़े जाओगे, जेल चले जाओगे, जाओगे ना, क्योंकि लक्ष्य आपका था दिल्ली का, बेमन से घूमते पहुंच लिए थे, इसलिए आपका लक्ष्य भी हो तरीका भी हो, तभी आपको सफलता मिलेगी। इसी के साथ धन्यवाद देते हुए, शुभकामना देते हुए, बधाई देते हुए, आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।